दोस्तों ऐसा तो हमने सुना हुआ था कि मतलब आप जब जीतते हो ना तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपकी बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं था सुना हुआ कि आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है। बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशंस लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है। उस इंग्लैंड की टीम की आगे, जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है। वो बेन स्टोक्स जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है। वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं, इतने रन हैं, इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे भेज लानत भेज दी जाती है इतने रन देख के, कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है। इंग्लैंड मीडिया भाईजान बुरी तरह से रो रहा है। एक तो वो इंडिया की इस जीत को मान नहीं रहे पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया हमारे घर में आके घुस के किस तरह हमें हरा के जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी, तो जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उन सब ने ये स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें माइकल वान कह रहा था कि ये एशेज की तैयारी होगी हमारी। मतलब वो कह रहे थे हमारी एशेज की तैयारी होगी, जिसमें जी बड़े ज्यादा लोगों ने ये बोला था कि जी वो हम तो जीत जाएंगे आराम से, हमारे लिए तो ये आराम से आराम वाली सीरीज है। जब विराट और रोहित होते थे तब हम आपको जीतने नहीं थे देते, तो अब कौन सी बड़ी टीम है, अब तो आपको आराम से हम पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर एलिगेशन लगाए गए, ये बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है, इंडिया ने ये जीता है, इंडिया ने फलाना किया है, इंडिया ने धमकाना किया है, इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है। ये बात अगर मैं आपको बोलूं ना, क्योंकि माइकल वान सोशल मीडिया के ऊपर, कल भी माइकल वान की मैं परसों ट्वीट देख रहा था कि 3-0 होने को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मतलब डे 3 था ना तब, डे 4 और डे 5 में इसको पता था कि भाई इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच जीतेगा और 3-1 से जो इंग्लैंड ये सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि टीम इंडिया जब फाइट बैक करती है ना, तो बेटा अगले की खोल डोल देती है, वो घंटा बजा के हाथ में पकड़ा देती है। इस तरह की टीम इंडिया। यार आप देखो ना, अब इंग्लिश मीडिया बैठ के रो रहा है कि जी इंडिया चीटिंग से जीता है, या हम इंडिया की इस जीत को मानते नहीं है, इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। अब मैं सुन रहा था एक इंग्लिश मीडिया को, वो कह रहे थे कि जी लक के बारे में अगर बात की जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू द लक इंडियन टीम जीती है। बट अगर क्रिकेट स्किल्स की बात की जाए तो इंग्लैंड जीता। क्रिकेट स्किल्स में किधर इंग्लैंड जीता, मुझे बताओ ना। मैं आपको बता देता हूँ क्रिकेट स्किल्स में किधर इंडिया जीता है। मैं आपको बताता हूँ। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा, किधर से हारा? अपनी फील्डिंग की वजह से। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीता, जीता किधर? जीता किधर? ब्रिमिंगम में जीता ना, वेस्टर्न में। उधर आप आज तक मैच हारे नहीं थे। क्रिकेट स्किल्स आपकी वाड़ दी ना उन्होंने। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वो मैच जीत चुका हुआ था, इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया, चलो आप जीत गए, पीछे ले लो उस टेस्ट मैच को। चौथा टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच जिधर इंडिया मैच पिलने वाला है, हारने वाला है, जिधर इंडिया मैच हारने वाला है, याद होगा, जिधर इंडिया मैच हारने वाला है, उधर क्या हुआ? उधर फिर ये होता है कि इंडिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ करता है। इंडिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ करता है, ड्रॉ। और ड्रॉ ऐसे नहीं करता, गिल का शो आता है, जड्डू का शो आता है, सुंदर का शो आता है, जायसवाल के 90 रन आते हैं, जायसवाल की के राहुल के 90 रन आते हैं। इंडिया वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ करता है। और जो जब वो इंडिया वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में वो टेस्ट मैच ड्रॉ करता है ना, तब से ही पता लगना शुरू हो चुका था कि इंडिया इस सीरीज को हारेगा नहीं, या ड्रॉ कर देगा, या ड्रॉ करेगा जरूर। ठीक है। क्रिकेट स्किल्स तो आपकी बड़ी है ना। चौथा टेस्ट मैच आप जीते हुए थे, आप क्यों हार गए हो? पांचवा टेस्ट मैच आप जीते हुए थे, क्यों हार गए हो? 301 पे आपके 3 आउट थे, 367 पे आप पैक हो गए हो, 10 आउट हो गए आपके। मोहम्मद सिराज एक इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, एक इनिंग में 5 विकेट लेता है, 9 विकेट वो लेके जाता है। चलो एक ये भी चीज साइड पे कर दो। आप कहते हो कि जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडियन टीम कुछ नहीं है। बुमराह तो दोनों टेस्ट मैचेस में नहीं खेला, उन दोनों टेस्ट मैचेस में जिसमें इंडिया मैच हारा, जो मैच इंडिया जीता है, बुमराह उन दोनों में नहीं था। बुमराह उन दोनों टेस्ट मैचेस में नहीं था जो टेस्ट मैच इंडिया हारा है। सीधी सी बात है ना। सो जो टेस्ट मैच इंडिया जीता है,
मतलब इधर अगर माइकल वान को मैं ले आऊं तो माइकल वान उस दिन कह रहा था बैठ के कि जी इंडिया की बॉलिंग बहुत ही अनएक्सपीरियंस है, इंडिया की बॉलिंग में कुछ वैरायटीज नहीं है, और इंडिया की बैटिंग तो ठीक है लेकिन इंडिया की बॉलिंग आपको बिल्कुल जो है वो मार पड़वाएगी या जो भी करेगी। कल 36 रन चाहिए थे आपको, 4 विकेटें थी आपके हाथ में बेटा, आपकी जो 4 विकेटें 30 रन में इंडिया ने गिरा दी थी। आप बुरी तरह से मैच हारे हो, बुरी तरह से, आप बुरी तरह से सीरीज हारे हो। मेरी नजर में ये सीरीज इंडिया की है। इस सीरीज में विराट खेल रहा था ना। आप मुझे इंग्लैंड वाले एक बात बताएं, आपको और इंडिया का कंपैरिजन बनता है? आपकी इस वो कहते हैं ना कि माइटी एक्सपीरियंस साइड के सामने इंडिया की इन एक्सपीरियंस यंग साइड का कंपैरिजन बनता है आप लोगों का? 2-2 से वो सीरीज लेवल करके जा रहे हैं, कंपैरिजन बनता है आपका? शर्म लानत भेजनी चाहिए, मुझे लगता है आपकी शक्ल में बेजुम है, कंपैरिजन आपका बनता ही नहीं है। वो बच्चे हैं अभी इंडिया वाले, वो ये अनएक्सपीरियंस बच्चों वाली टीम है। आपके बुड्ढे हैं, रूट देख लो, रूट वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है। बेन स्टोक्स देख लो, आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। आप उधर देखो इंडियन टीम के पास कप्तान भी उनका यंग है, टीम भी उनकी यंग है। उनका कभी नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो रहा है तो कभी आकाशदीप इंजर्ड हो रहा है तो कभी बुमराह इंजर्ड हो रहा है तो कभी कोई इंजर्ड हो रहा है, लेकिन वो हार नहीं रहे। वो बेंच से बंदा उठाते हैं, स्क्वाड में लाते हैं, अगले जीत जाते हैं। आपकी तरह उन्होंने ड्रामेबाजियां तो नहीं ना की। यही बात है ना कि जी ये इंजर्ड हो गया तो जी वो इंजर्ड हो गया। वो टेस्ट मैच जीते हैं, और वहां से जीते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मैं क्यों कहता हूँ पाकिस्तान टीम बिल्कुल टट्टी और फारग टीम है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम एक टट्टी और फारग टीम है, क्योंकि ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके मुंह काला करवाते हैं, इवन साउथ अफ्रीका में जाके भी। और इंडियन टीम को देख लो, अब इंडिया बीजीटी हार गया था, पर बीजीटी में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? बुमराह। अब आप ये सीरीज देख लो, इस सीरीज में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस किसकी तरफ से आई हैं? इंडिया की तरफ से आई हैं। गिल के हंड्रेड्स, जायसवाल के हंड्रेड्स, राहुल के हंड्रेड्स, जड्डू के हंड्रेड्स, सुंदर के हंड्रेड्स, पंत के हंड्रेड्स। और इवन के उनका इस मैच में वो मेन प्लेयर उनका पंत नहीं था। पंत इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट का प्लेयर है इस टाइम, वो नहीं था इस मैच में। इंडिया फिर भी जीता है, बुमराह नहीं था, इंडिया फिर भी जीता है, क्योंकि उनको रोना धोना नहीं आता इंग्लिश मीडिया की तरह। ये पाकिस्तान मीडिया, इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ये जब हारते हैं रंडी रोना शुरू भाई कि जी इंडिया चीटिंग से, जो भाई किस तरह चीटिंग से जीता है? आप कह रहे हो जी जब इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीता बर्मिंघम में तो आपने बोला इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है। इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की कि छनकना बॉल टेम्परिंग की है इंडिया ने? क्या बॉल टेम्परिंग की है? कोई प्रूफ है बॉल टेम्परिंग का आपके पास? फिर जब इंडिया वो टेस्ट मैच जीता कल वाला, आपने बोला कि जी लक के हिसाब से इंडिया जीता है, पर क्रिकेट स्किल्स के ऊपर इंग्लैंड जीता है। क्रिकेट स्किल्स किधर से? क्रिकेट स्किल्स, क्रिकेट स्किल्स में आपके जो रूट और हैरी ब्रोक्स का 100 था सिर्फ। क्रिकेट स्किल्स में आप बड़े हो, क्योंकि 301 पे आपके 3 आउट है, 367 पे आपकी पूरी टीम आउट है, 66 रन में आपकी 7 विकेटें गिरी हैं। लुड़के तो आप हो, लुड़के तो बुरी तरह से आप हो। इंडिया से भाईजान इज्जत कमा के गया, उन्होंने तो इज्जत कमाई है। अब पाकिस्तान टीम है वो बांग्लादेश से हार रही है या वेस्ट इंडीज से हार रही है, मुझे पता है उस टीम का औकात इतनी है, वो हारेगी। मेरी टीम है, मुझे पता है मेरी टीम का इनकी औकात इतनी है। अब इंडियन टीम इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट करके आ रही है। 4 साल जब 2029 में अगली सीरीज होगी ना, तो नाम लिखा जाएगा कि बेन स्टोक्स को हराने वाला कप्तान शुभमन गिल था, जो पहली सीरीज में कप्तानी कर रहा था एज अ टेस्ट कैप्टन। और बेन स्टोक्स की बेसबॉल को पहला, बेन स्टोक्स की वो मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच को पहला किसने? शुभमन गिल ने। किसके बगैर? ना रोहित था, ना विराट था, ना बुमराह था, ना पंत था। कौन थे? सब यंगस्टर्स थे, सब यंगस्टर्स थे। इन एक्सपीरियंस साइड थी, उस अनएक्सपीरियंस साइड ने इंग्लैंड को डब्बे में डाल के फेल दिया था। क्यों फेल दिया था? क्योंकि वो अब मोहम्मद सिराज ने एक का लाइन बोली, मुझे बड़ा मजा आया। कहता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हो। वो बंदा अपनी कंट्री के लिए जान लगा देता है यार, जान लगा देता है। और कल उसने जान लगाई है ना, उसने मैच मैच इंडिया की पॉकेट में डाला है, इंडिया की पॉकेट में मैच डाला है। यही चीजें आपकी याद रहती हैं भैया, जब आप ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में जीतते हो। और इंडिया हमेशा इन तीनों कंट्रीज में जाके बहुत अच्छा करके आता है।
और भाई इसीलिए तो इंडियन टीम की फिर ऑब्वियसली बात है, तारीफें भी होती हैं कि जब टीम इतना अच्छा करती है, आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंग्लैंड मीडिया, पाकिस्तान, इन लोगों को रुला देते हो। रुला, माइकल मान रो रहा है बैठ के, पीटरसन रो रहा है, वो स्टुअर्ट ब्राड रो रहा है, उस टाइम बैठ के बड़ी बातें कर रहा था कमेंट्री में बैठ के, नासिर हुसैन, ये सारे लोग जो है वो एथरसन, सारे लोग ये रो रहे हैं बैठ के, क्योंकि इंडिया ने अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हासिल की है इंग्लैंड में जाके। और सीरीज 2-2 से लेवल के कप इंग्लैंड को दिया नहीं है। पिछली भी 2021 वाली भी लेवल हुई थी, ये भी लेवल पे चली गई है। जब इंग्लैंड इंडिया जाता है, इंग्लैंड कुत्ते की तरह पिटता है। अब चलो जी क्रिकेट स्किल पे, तो मैं तेरा क्रिकेट स्किल्स में ना जरा देता हूँ माइकल वन तेरे अंदर, इधर आ, जरा इधर आ, इधर आ। इंडिया आपके घर आता है, आपके घर आपको कुत्ते की तरह पेल के जाता है, 2-2 से लेवल की ना। आप जब इंडिया के घर जाते हो, आप क्यों नहीं लेवल करते? तब आपकी क्रिकेट स्किल्स किधर मोरी, किस मोरी में बढ़ जाती हैं? तब आप टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश करवा के क्यों आ जाते हो? ये 4-1 से क्यों हार जाते हो? ये बात कौन मुझे बताएगा? आपके अब्बू जान बताएंगे आगे मुझे। तब सीरीज 1-1 से क्यों पिल जाते, 4-1 से क्यों पिल जाते हो? सब ये ड्रामेबाजियां बंद करो, क्रिकेट स्किल और ये और लक मक शक टक, बंदे के पुत्र बनो और पिट चुके हो इस टाइम आप पूरी तरह से। इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है। इस पूरी टीम ने कहते ना कि एक एकता में होकर खेला और परफॉर्मेंस दी और टीम को, कंट्री को सुरखरू किया। और ऐसी टीम मुझे लगता है सदियों में कुछ कई बार एक बार ही बनती है। बाकी जी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।